गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तुम लोग को चैप्टर 4 पढ़ाएंगे। चैप्टर 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है? स्पेशल पीपुल के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जानेंगे क्या स्पेशल पीपुल किसे कहते हैं। इफ यू गिव अप होप when faced with a challenge, then think of a hearing or visually challenged person. यदि तुम किसी चीज का चैलेंज फेस कर रहे हो और अपना उम्मीद खो रहे हो, तो सोचो उन लोगों के बारे में जो विजुअली चैलेंज पीपुल होते हैं। What come to your mind? तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? ओह, they cannot see or hear, so they cannot do anything. वो तो देख भी नहीं सकते या सुन भी नहीं सकते हैं, तो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, इसलिए वो किसी काम को कर नहीं सकते। That is not true. यह सही नहीं है। The visually impaired person are not helpless. Visually impaired person जो है वो helpless नहीं है। They have courage, patience and the will to overcome all difficulties. उसके अंदर हिम्मत, धैर्य और विल पावर है, जिससे वो अपने मुश्किलों को उभार सकते हैं। The special people have not allowed their disability to stop their journey to success. विजुअली पीपुल जो है वो अपना डिजेबिलिटी को अलाउ नहीं कर सकते हैं ताकि उसकी सफलता को, जिससे कि वो उसकी सफलता को कोई रोक सके। फर्स्ट ब्लाइंड वुमन टू गेट ए डॉक्टरेट। अब इसमें पहली महिला जो थी वो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। द वर्ल्ड इम्पॉसिबल जस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी ऑफ जीएन संगीता। जीएन संगीता के डिक्शनरी में वर्ड इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द था ही नहीं। शी वॉज नॉट बॉर्न ब्लाइंड। वह बचपन से अंधी नहीं थी। शी वॉज ए नॉर्मल चाइल्ड अंटिल शी वॉज अराउंड 12 years. शी हैड ए ब्रेन ट्यूमर विच हैड टू बी रिमूव्ड. वो बचपन से जो थी वो ब्लाइंड नहीं थी, वो एक नॉर्मल बच्ची की, सामान्य बच्ची की तरह थी, लेकिन जब वह 12 वर्ष के लगभग थी तो उसको ब्रेन ट्यूमर था और वो उसको हटाना चाहती थी। थ्रू ए गेट ऑपरेट बट द लॉस्ट हर साइट बट शी डिड नॉट लॉस्ट होप. तो जब वह भर्ती हुई तो ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए भर्ती हुई तो वो अपना आंख की दृष्टि को खो दी। बट शी डिड नॉट लॉस होप. लेकिन वो अपने उम्मीदों को नहीं खोई। शी टुक द ब्रेल एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग फ्रॉम द नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड. अब वह ब्रेल और मोबिलिटी ट्रेनिंग के द्वारा के उपयोग से जो कि ब्लाइंड पीपुल के लिए होते हैं, नेशनल एसोसिएशन, उसमें ट्रेनिंग ली। द स्टूड पर्सन अमंग ब्लाइंड स्टूडेंट इन क्लास 7 एंड क्लास 10. वो पहली स्टूडेंट थी जो ब्लाइंड थी, जो कि क्लास 7 और 10th में थी. शी won a large number of prize essay and quiz contests, debates and elocution. वो बहुत बड़ा प्रतियोगिता भी जीती थी, जो कि एसे का था, क्विज का था और डिबेट इस सब में जीती थी. She stood first among normal children in Karnataka in the pre-university examination. वह पहली सामान्य बच्ची थी जो कि कर्नाटका के प्री यूनिवर्सिटी में एग्जाम दी थी. She continued to study hard and received the doctorate. वो अधिक कड़ा मेहनत करके और अध्ययन की और वो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की. She is working in a women college of Bangalore. वो बेंगलोर के वुमेन कॉलेज में काम करती थी. She is always ready to work the upliftment of the handicapped women and their rights. वो हमेशा हैंडीकैप्ड वुमेन और उनके अधिकार के लिए तैयार रहती थी. अब यहाँ पढ़ना born blind but with a great vision.
इसमें पीयूष जैन के बारे में पढ़ना है। पीयूष जैन ने born blind in the example before said that blind people do not need PT। पीयूष जैन जो थे वो बचपन से ही ब्लाइंड थे। ये एक जो कि एक उदाहरण है, जिससे कि ब्लाइंड पीपुल का एक उदाहरण है, जो कि वो उसे दया की जरूरत नहीं है। दे नीड सेल्फ बिलीफ, वे खुद पर अपना विश्वास चाहते थे, मतलब उनको चाहिए। प्रियुष से टुडे डज नॉट मोस्ट पीपुल विथ साइट में फाइंड डिफिकल्ट टू डू। प्रियुष जो है आज एक ऐसा काम करके दिखाया जो कि दृष्टि वाले लोग भी नहीं कर सकते हैं। His success record prove it, उनकी सफलता यह साबित किया। It with a smile he says, as I cannot see the other man's face, so my confidence level remain high। वे हंसते हुए कहते हैं कि मैं दूसरे पर्सन का फेस को देख सकता, दूसरे मनुष्य को देख नहीं सकता, लेकिन मेरा विश्वास जो है वो हमेशा ऊंचा रहता है। प्रियश इज वेरी प्राउड ऑफ हिज फैमिली। प्रियश को अपने परिवार पर बहुत बड़ा गर्व था। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड हिज पेरेंट encouraged him to study and work hard just like any normal। जब वो बचपन में थे तो उनके पेरेंट्स जो थे वो उसे मेहनत करने के लिए अध्ययन कराई, जो कि एक नॉर्मल बच्चे करते हैं। फिनिश BA विथ ए गोल्ड मेडल, और वो गोल्ड मेडल के साथ BA की डिग्री फिनिश मतलब कर लिए। विजन इज ए प्रेशियस गिफ्ट है। विजन जो है, दृष्टि जो है, एक मूल्यवान उपहार है। वी कैन मेंटेन ए गुड विजन बाय टेकिंग केयर ऑफ आवर आई। इसलिए दृष्टि को मेंटेन रखने के लिए अपने आँख पर पूरे ध्यान रखने चाहिए। सम टिप्स फॉर आईज केयर, कुछ टिप्स दिए हुए हैं जो कि हमारे आँख के देखभाल करते हैं। वो फॉर एन एनुअल आईज चेकअप, साल में एक बार जरूर अपना आँख को चेकअप कराना चाहिए। यूज ए क्लीन हैंडकरचीफ फॉर द वीपिंग द आईज, और हमेशा साफ रुमाल का आँख को पोंछने के लिए साफ रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। डू नॉट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग आवर, अधिक घंटे तक टीवी को नहीं देखने चाहिए। डू नॉट वर्क ऑन ए कंप्यूटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, कंप्यूटर पर भी लंबे समय तक काम नहीं करना चाहिए। इंक्लूड फूड स्टफ रिच इन विटामिन ए लाइक फिश, कैरोट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल etc इन योर डाइट। अपने डाइट में, भोजन में खाने के सामान में विटामिन ए से युक्त भोजन, यानी जैसे फिश हुआ, कैरोट हुआ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सब खाने चाहिए। अवॉइड रबिंग और द आईज इफ द इरिटेशन और रेडनेस इन द आईज, कंसल्ट योर आईज डॉक्टर। अपने आँख को मलना नहीं चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, और किसी तरह का यदि लाल दिख रहे हैं तो उसे डॉक्टर के जाके दिखाना चाहिए। इफ द फेस डिफिकल्ट टू रीडिंग और सीइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ही शुड डू नॉट ए डॉक्टर विदाउट डिले। यदि आँख को पढ़ने में या किसी दूरी को देखने में कठिनाई हो रही है तो बिना देर किए हुए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अवॉइड लुकिंग एट द वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट लाइक द सन, वेल्डिंग और एनी अदर सोर्सेस ऑफ वेरी ब्राइट लाइट। मतलब वैसे चीजों को देखने में नियंत्रण करना चाहिए जो बहुत चमकीला है, जैसे सन, सूरज हुआ या वेल्डिंग हुआ, ये सब पर जो अधिक चमकीला होता है उसको देखने में नियंत्रण रखना चाहिए। वियर सनग्लास वाइल गोइंग आउट टू ब्राइट सन, यदि धूप बहुत कड़ा है तो हमेशा निकलते समय सनग्लास का उपयोग करना चाहिए। तब ये चैप्टर आज यही तक है, आप आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।